अंदर है, when God is inside you, वो आनंद आपके अंदर से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। बाइबल कहती है, यीशु कहता है, I have something against you, तुम्हारे खिलाफ मुझे कुछ बोलना है। तुम एक्टिविटी बहुत कर सकते हो, वही प्रभु बोल रहा है, तुमने बड़ी सारी एक्टिविटी करते हो तुम लोग, पर तुमने क्या खो दिया पता है? तुमने अफेक्शन खो दिया है। अफेक्शन। You understand what affection is? I'll tell you what affection is. Affection is when you're deeply in love with somebody. जब आप बेइंतहा मोहब्बत किसी से करते, affection है। इज्जत। पसंद करना और इज्जत करने में बहुत फर्क है। पसंद, इज्जत, मोहब्बत, ये तीनों तीन अलग चीज है। पसंद, इज्जत, मोहब्बत, ये तीनों अलग चीज है। फिर से बोल देता हूं, पसंद, इज्जत, मोहब्बत, ये तीनों अलग चीज है। पसंद करने वाले में कभी कभी इज्जत और मोहब्बत नहीं होगी। इज्जत करने वाले में नीचे वाला जरूर होगा लेकिन मोहब्बत नहीं होगी। लेकिन मोहब्बत करने वाले में ये दोनों चीजें होंगी। आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं। एग्जाम्पल है मरियम। मरियम को प्रभु से इतनी मोहब्बत थी कि वो प्रभु के चरणों तक चली गई, और उसके अंदर इज्जत भी दिखती है क्योंकि उसने उस तेल को उसके सर में नहीं उंडेला, या उस अनॉइंटेड उसने उस इत्र को उसके सर में नहीं उतारा। उसने इज्जत देखना, उसके पैरों तले वो चली गई। बहुत फर्क है सर। जिस दिन आप समझ जाओ पसंद करना और मोहब्बत करना और इज्जत करना, तीनों में बहुत फर्क है। She went right into the very legs of Jesus. फीट पे गई वो प्रभु यीशु के, क्योंकि उसे इज्जत थी। वो पसंद तो बहुत ज्यादा करती थी प्रभु को। शायद बचपन से उसने प्रभु को देखा था, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि ये दोनों परिवार एक साथ कहां पे रहता था, आपको पता है? ये दोनों परिवार एक साथ नाजरत में रहता था। यीशु इनके साथ खेलते थे। कई सारी अपोक्रिफल किताबें बताती है कि यीशु इनके साथ नॉर्मल थे, और अचानक उसी यीशु को, सेम जीसस को, उसने 20-25 साल बाद जब मिली तो उसने क्या देखा आपको पता है? उसने देखा कि ये तो बदल चुका है, ये तो मामूली है ही नहीं। वही व्यक्ति जो इनके साथ इनके घर में खाना खाता था, आज उसका रुतबा इतना बड़ा हो गया है कि भीड़ उसके लिए खड़ी होकर, तो पसंद तो बहुत थे क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही जोसेफ का पुत्र, हालेलुया, या जोसेफ के घर में कारपेंट्री का काम करने वाला। 500 लोग मैक्सिमम रहते थे नाजरत के अंदर, उस जगह पे रहने। कभी कभी जिसको आप आज देख रहे हो, कभी कभी लोग बुरा क्यों मान जाते पता है? क्योंकि आप कभी कभी जिसके साथ रह रहे हो ना, जरूरी नहीं है वो आपके लेवल पे रहेंगे। मैं फिर से बोल देता हूं, आप आज जिसको देख रहे हो, अगर उसके अंदर प्रभु का मसा है तो ये मैं गारंटी दे सकता हूं वो कभी कभी आपके लेवल पे नहीं रहेंगे। आप अगर वही सोच रहे हैं कि वो बंदा आप ही के लेवल पे रहेगा, बिल्कुल नहीं है। अगर प्रभु ने कुछ बड़ा लिखा है, वो कई लेवल और ऊपर चला जाएगा। और मैं आज कुछ लोगों को दुखित करने आया हूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना, पहले तो हमारे साथ खाना खाता था, हमारे साथ बगल में रहता था। सर, वो आज बहुत बड़ा, वो बड़ा बनने के लिए उसने बड़ी मेहनत की होगी, वो बड़ा बनने के लिए उसने बड़ा परिश्रम किया होगा। हालेलुया। वो आशीषित होने के लिए वो कमरे के अंदर बैठकर दुआ कर रहा होगा, उसने अपने पवित्रता को बचा कर रखा होगा। हालेलुया। उसने अपने अंदर सामर्थ, जब दुनिया मजे ले रही थी तो वो कहीं बैठकर मेहनत कर रहा होगा, और तभी खुदा ने उसके लेवल को बदल दिया है। पहचान होनी चाहिए। ओ, उस औरत को पहचान था किसका? उस औरत को पहचान था प्रभु यीशु का। आज आपको भी उसी लेवल पे नहीं रहना है। Do not take God's podium. I always tell people, do not take this for granted. Come always prepared.
God will replace you. God will replace you, including me. God will replace. अगर मैं प्रभु के लिए सही काम करने के योग्य नहीं हूं, प्रभु एक शाऊल को हटा के दाऊद को खड़ा कर सकता है, एक अबशालोम के पीढ़ी को हटाकर सुलेमान को खड़ा कर सकता है, सुलेमान को हटाकर अगली पीढ़ी को खड़ा कर सकता है। तो तू और मैं चीज क्या है? नथिंग। एक यूदस चला गया तो प्रभु ने एक बेहतर उठाया, पौलुस। अफेक्शन सब कुछ मैटर करता है। God is seeing how much affection we have for Jesus. When you hold that Bible, आज भी जब मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने अपने 50 दिन के सारे प्रचार कंप्लीट कर दिए, और कंप्लीट करने के बाद टीम वाले आपको बोल सकते हैं, मैंने वो सारे पॉइंट्स भी, थंबनेल अपडेट होने में 20 मिनट लग गया होगा, लेकिन मैंने 3 दिन पहले सारे पॉइंट्स सब कुछ मैंने लिख के दे दिए। You know why? Because I don't want God to take me for granted. मैंने मॉर्निंग का दे दिया। मॉर्निंग में 50 अलग टॉपिक्स है, रात को 50 अलग टॉपिक्स है, 50 के 50 का प्रचार बन चुका है, सुबह के 50 का प्रेयर पॉइंट्स बन चुका है। I don't take God for granted. I don't want to be replaced by God. मैं नहीं चाहता कि मैं प्रभु को लाइट नहीं लेना चाहता। I don't want. आप भी प्रभु को लाइट मत लीजिए। When you hold that Bible, you open that Bible. मैं आपको बताऊं, इंडियन क्रिश्चियंस की एक बड़ी प्रॉब्लम, उनको गाना अच्छा लगता है, वचन सुनना अच्छा लगता है, चर्च जाना अच्छा लगता है, बस एक ही प्रॉब्लम है, बाइबल नहीं पढ़ते कंटिन्यूअसली और दुआ नहीं करते सिस्टमैटिकली। इंडियन क्रिश्चियंस को इसमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। इंटरसेशन और सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी में इंडिया के मसीहों को इसमें कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तब इंडिया के अंदर से अद्भुत, हम अभी के अनॉइंटेड लीडर्स से भी अद्भुत लीडर्स अगली पीढ़ी में से प्रभु उठाकर लेकर आएगा। Tonight, people of God, affection matter करता है। 4th revelation, जो तुम खाओगे, what you feed grows, what you starve dies. What you feed grows, what you starve dies. जिसे आप पोषण देते हैं वह बढ़ता है, जिसे आप भूखा रखते हैं वह मर जाता है। सोचिए, आप किसी के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में है, दोस्त है, मित्र है, हर हफ्ते आप उनसे एक दिन बिना बात करे, एक ही दिन बात करते, बाकी दिन बात नहीं करते, फिर महीने में एक दिन बात करते, फिर बात नहीं करते। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप स्ट्रेच खत्म होता चला जाएगा। आज के मसीह 5 घंटे सोशल मीडिया में परमेश्वर के बारे में सुनते हैं और 5 मिनट खुदा की उपस्थिति में नहीं बिताते। इट विल नॉट गिव। 5 घंटे प्रचार सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा करना पड़ेगा आपको। सोशल मीडिया पे एक पॉइंट देखने से यू विल पुट अ लाइक देयर, लेकिन घुटना टिकाकर खुदा की उपस्थिति में बैठोगे, तेरे लाइफ में खुदा का लाइक और खुदा का लव और खुदा का ब्लेसिंग आएगा। I've seen lot of people, you know, स्क्रॉल करते, मैं खुद आज है ना, एक जून महीने का मैंने प्रोफेटिक वर्ड डाला, बट अगर वो प्रोफेटिक वर्ड आपने 30 सेकंड सुना और आप चले गए तो मेरा मकसद खराब हो गया है, क्योंकि आपने क्या नहीं किया है, आपने उस पे समय नहीं बिताया परमेश्वर की उपस्थिति में। Just by watching nothing is going to happen. It is only by kneeling down something is going to happen. आपको संबंध बनाना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। You need to sit in a relationship with Jesus Christ. मैं आपसे पूछता हूं, आखिरी बार मैं अभी पिछले हफ्ते एक घर पे गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस घर छोटा है, 1 BHK, वो एक ही बेडरूम है उनके पास। उस बेड के बिल्कुल बगल में, वो बहुत कुछ रख सकते, लेकिन उन्होंने बड़ा सुंदर सा एक प्रेयर का जगह क्या है उन्होंने वहां पे बना के रखा। तो मैंने उनके हस्बैंड से पूछा कि ये प्रेयर की जगह, उन्होंने बोला यस पास्टर, ये हमारी फेवरेट जगह है, यहीं पे हम दुआ करते हैं, यहीं पे हम प्रार्थना करते हैं, यहीं पे हमें जब टाइम मिलता है हम यहीं पे बैठते हैं। जब हम लोग निकल रहे थे तो दरवाजा बंद कर मैंने उसे बोला, तेरे घर में पूरा
तो मैं निकल रहा था, जस्ट वो मुझे अंदर बुलाया, और जब दरवाजा बंद किया तो मैंने बोला मुझे तेरे पूरे घर में सबसे सुंदर चीज वो लगी, क्योंकि घर छोटा जरूर है लेकिन वो इतना बोध में है कि अगर अगला ये 2 BHK में बदलना है और इसकी पीढ़ी 3 BHK में कदम रखनी है तो उसने अपनी बढ़िया जगह उस घर के अंदर बना के रखा हुआ है। चर्च, इट मैटर्स हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग। जो आप खिलाओगे, अगर आप सोशल मीडिया खाओगे तो आप सोशल मीडिया ही प्रोड्यूस करोगे, वही बाहर दिखेगा। लेकिन आप स्पिरिचुअल फूड मन्ना हेवन से लेते रहोगे, डाउनलोड करते रहोगे, वही आपके बाहर जीवन में दिखना शुरू होगा। तो यू नीड टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड दीस 50 डेज। बैठना पड़ेगा आपको। स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूं, सुबह 5 बजे का प्रेयर आसान नहीं है, मुझे पता है। हम सब दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, है ना, जहां कहीं से भी लोग देख रहे, पंजाब में, हर जगह मुझे पता है लोग मेहनती है। यहां पे भी जो लोग आए नौकरी के बाद आए, मेहनत के बाद आए। अब इधर से जाकर कुछ बनाकर खाने के बाद जब आपको सुबह 5 बजे उठना होगा, कहर मचेगा। वो अलग बात है कि अगर ट्रेन होता तो उठ जाते। फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है अभी, कुछ बच्चे उठ जाएंगे 6 बजे के मैच के लिए, पोर्चुगल का आएगा, उठ जाएंगे जल्दी, वो अलग बात है। लेकिन प्रेयर के लिए उठना है, नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 5 o'clock in the morning to get up, sit in the presence of the Lord, आराधना करना, it'll be difficult। लेकिन फिर जब आप जो अगले 50 दिन करने जा रहे हो, जब आप कोई नहीं देखने वाला, आपके सामने एक छोटा सा फोन होगा, आप वहां पे बैठोगे, और मैं तो कहता हूं बी ऑफेंसिव these 50 days। लोग कहते हैं ना कितना चिल्लाते, इतना धीरे नहीं करेंगे धीरे प्रेयर। तू अपना टीवी बंद करके रखता है, तू अपना घर मेरा है, मैं आवाज उठा के प्रेयर करूंगा। हम तो नहीं किसी को मना करते, हम तो नहीं बोलते कि तू टीवी मत चला, तू क्रिकेट मैच मत रख, रात को पता नहीं क्या क्या देखता रहता है। हम तो किसी को मना नहीं करते। सुबह 5 बजे मेरा समय है, हालेलुया, I'll put that on and I'll worship the Almighty God। You take a decision। किसी को दिक्कत है, यस, वो फिर आप हैंडल करो। फाइनल, आखिरी चीज रेवलेशन 5 है, और शायद आपने ये कभी सुना नहीं होगा, पर मैं तब भी आपको बोलना चाहता हूं। देयर इज सच अ थिंग एज स्पिरिचुअल एग्जॉशन। स्पिरिचुअल एग्जॉशन, स्पिरिचुअल एग्जॉशन, स्पिरिचुअल एग्जॉशन। स्पिरिचुअल एग्जॉशन का मतलब पता है क्या है? आप ज्यादा ही स्पिरिचुअल हो गए, रेस्ट का वैल्यू आपने समझा नहीं। काफी बार जब हमें कभी कभी आत्मिक थकावट भी आ जाती है, आत्मिक थकावट, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, बस दे रहे, थोड़ा बहुत लेना भी चाहिए। स्पिरिचुअल एग्जॉशन। एलाइजा अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम देखकर वापस आया था। पता है क्या देखा उसने? स्वर्ग से आग उतरते हो। मतलब ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैं बारिश की बात नहीं कर रहा जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, मैं कह रहा हूं स्वर्ग से पहले क्या आया पता है आपको? आग, लिटरली फायर आया और सब जला डाला। फिर उसके बाद उसने घुटने टेके, अपना सर अपने घुटने के बीच में रखा। ये सब मैं जब सोचता हूं ना, तो मैं लिटरली सोचता हूं कि ये सब पॉसिबल क्यों है, क्योंकि सर घुटने के बीचों बीच रखना कितना असंभव है, आपको पता है। सो आई एम अज्यूमिंग वो बिल्कुल पतला हो चुका था, स्किनी हो चुका था, और मतलब कई सारी चीजें हैं, बट यू नो आई डोंट वांट टू डाइवर्ट देयर। लेकिन वो इतना घुटने पे बैठा होगा कि इट वाज सो इजी फॉर हिम टू पुट हिज हेड राइट बिटवीन हिज नीज। घुटनों तक वो आ गया, और फिर उसने कहा कि बारिश आ रही। क्या आ रहा है? बारिश आ रही। और फिर उसके सेवक ने कहा नहीं, बारिश नहीं आ रही है। एंड आपको कहानी बताया, वो कह रहा आ रहा है, और वो कह रहा नहीं आ रहा है, वो कह रहा आ रहा है, वो कह रहा नहीं आ रहा है, और फिर वो कह रहा है बट मेरे को तो सुनाई दे रहा है कि बारिश आ रहा है। मैं बारिश की बूंदों को गिरते हुए देख रहा हूं, सुन रहा हूं, मेरे कानों में वो चल रहे हैं। और देखने वाला कहता है कि आप क्या सुन रहे हो पता नहीं, पर मुझे दिख नहीं रहा है। यही फर्क है जो साइट से चलता है और जो विजन से चलता है। कल का प्रचार आपको समझ आ
रहा होगा। एलिया विजन में चलने वाला व्यक्ति था, उसने कहा मुझे सुनाई दे रहा है, could hear this। हालेलुया। जब आपके कानों के भीतर मिरेकल 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 चलता चला जाएगा, हालेलुया, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या कह रही है। आपको पता है, आप सुन रहे हो, हालेलुया, गरजने वाले उस, हालेलुया, उस बारिश को आप सुन रहे हो, तो फिर कोई दुनिया का कोई ताकत आपको कुछ भी क्यों ना बोलो, आप कहोगे मुझे सुनाई दे रहा है। I am hearing it, I am hearing it, I am hearing it, I am hearing it। मुझे सुनाई दे रहा है। और फिर बारिश आई और इतनी आई कि सब हिल गए। और फिर बाइबल बताती है तुरंत उसके बाद प्रभु का दास, तुरंत उसके बाद प्रभु का दास उस औरत से डर गया जो औरत उससे डरती थी। जेसबेल से डर गया। है कौन जेसबेल एलिया जैसे अद्भुत प्रभु के दास के सामने? नोबडी। बाइबल बताती है वो इतना घबरा गया कि वो दौड़ कर क्या है, एक पेड़ के नीचे जाकर छुपकर बैठ गया, छुपकर बैठ गया। और फिर बाइबल बताती है कि तब प्रभु का उपस्थिति उसके पास पहुंचा। और प्रभु ने क्या कहा पता है? बोला कि रेस्ट लो, टेक रेस्ट, बढ़िया खाना खाओ, फूड स्लीप रिकवरी, फूड स्लीप रिकवरी, रिकवर हो जाओ। एक बैलेंस आपको अपने लाइफ में लेके आना बहुत जरूरी है। इसी के लिए बाइबल बोलती है जो अपने परिवार को ना संभाल पाए उस व्यक्ति को प्रभु की सेवा नहीं करनी चाहिए, लीडरशिप में नहीं आना चाहिए। बाइबल कहती है लीडरशिप में जो आते हैं उनके बारे में बोला जाता है। There has to be a balance। स्पिरिचुअल एग्जॉशन नहीं। अगर मैं यही 50 दिन 365 दिन कर दूं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, राइट? तो व्हाई डू वी कीप इनफ गैप्स ताकि हम स्पिरिचुअली एग्जॉस्ट ना हो जाए, बल्कि हम मन्ना ले ले और अगले 2-3 महीने के लिए हम ताकतवर बन जाए। और जहां हमें लगे थोड़ा सा ड्रेन हो रहे हैं, अगला फास्टिंग, अगला मीटिंग प्रभु हमारे लिए तैयार कर देता है। देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। चर्च, अब इसमें हम वापस कैसे आ सकते हैं? क्या तरीका है वापस आने का? पहला, एफेसस को परमेश्वर ने क्या कहा? पहला लिखा है रिमेंबर फ्रॉम वेयर यू हैव फॉलन। पहली चीज याद करो कि कहां पे गिरे थे। वो क्या चीज थी जिसके कारण हम गिरे, वो देखना बहुत जरूरी है। कहां पे हम गिरे, वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अचानक हमें याद ना हो कि कहां पे हम गिरे। उस पॉइंट को पकड़ना बहुत जरूरी है कि कहां पे हम गिरे। रिमेंबर दैट। अब रिमेंबर उनको भी करो वो दिन जब आप एक्चुअली में दुआ करते थे। सिर्फ वो याद मत करो कि आपने कब खोया, वो भी याद करो कि कब आपने अपनी पहली प्रार्थना की, आपने अपने पहले आंसू प्रभु की उपस्थिति में बढ़ाया, और कब आपके अंदर वो पहला भूख था कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। जब आप ये याद करोगे ना, वो आग वापस जलनी शुरू हो जाएगी। नहीं समझ है? काफी बार जब लकड़ी जलती है, राइट, कोयला लकड़ी सब हम लोग जलाते हैं, तो वो बुझ जाती है ना, फिर उसके अंदर पता क्या रह जाता है? आग का थोड़ा आंच रह जाती है, थोड़ी सी आंच थोड़ी इधर उधर क्या है रह जाती है। क्या करते पता है हम? वहां जाके या तो एक होल वाला एक पाइप लेके, नहीं तो एक हवा देने के लिए, जब हम दूर से लगेगा आग है नहीं, लेकिन जब उस पे एक विंड आएगा, जब उस पे क्या आएगा? एक विंड आएगा, हालेलुया, वो क्या होना शुरू हो जाएगा पता है? वो वापस आग बन जाएगा।
आपको अभी भी समझ नहीं आया? हालेलुया। शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, हालेलुया, सबको लगा ये इनकी आग खत्म हो चुकी है, लेकिन खत्म हो चुकी है पर चिंगारी अभी भी हल्का सा कुछ बाकी था, आंच, स्पार्क अभी भी बाकी था। 50वें दिन जब पवित्र आत्मा का वो विंड, हालेलुया, जब उस आंच के ऊपर पड़ा, बाइबल पता है क्या कहती है? आमेन, वो आंच आग में बदल गया। इट टर्न्ड इनटू फायर ऑफ द होली स्पिरिट। वो आग में बदल गया। आज की रात में आपको कह रहा हूं, यहां कोई नहीं है, मुझे सुनने वालों, तेरे अंदर का आग खत्म नहीं हुआ है, तेरा आग अभी भी वही है, तेरे अंदर वो चिंगारी अभी भी वही है, वो आंच अभी भी वही है, वो वही टिका हुआ है। आज अगर कुछ चाहिए इस 50 दिनों के अंदर तो एक चीज आप जानते हैं क्या? वो पवित्र आत्मा का रापाशिया थालारा, एक खोदिया रापाशिया थेले रेबे, एक पवित्र आत्मा का विंड तेरे को छू ले। आज प्रार्थना करता हूं, एक पवित्र आत्मा का विंड तेरे परिवार को छू ले। पवित्र आत्मा का एक सामर सब कुछ बदल देगा। चर्च हो, तेरी आंख वापस उठनी शुरू हो जाएगी, तेरा प्रेयर वापस बेहतरीन हो जाएगा, तेरी प्रार्थना वापस बेहतरीन होता जाएगा। Tonight ये 50 डेज जब हम खुदा की उपस्थिति में है, पवित्र आत्मा में जोशीले रहो, क्योंकि वो विंड तुझे छूने के लिए तैयार है। Oh, that wind will change us. Rabu shakatala rasataria toro. It will ignite something in you, so powerful. और ये आपकी पेड़ है, ये ICM चर्च आपका पेड़ है। यहाँ पे ये वो अपर रूम है तेरे लिए, जहां पे तू चुपचाप बैठा है। इन 50 दिनों के अंदर, हालेलुया, एक आग जब आपके भीतर आएगी, दुनिया देखेगी तुझ में चीजें बदल गई है, लोग देखेंगे तुझ में चीजें बदल गई है। कोई तो रिसीव करो प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया, वो आग सब चीज बदल